आप देख रहे हैं सनम न्यूज। हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं डॉक्टर कुमार बीरल जी। आइए अब हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में और नई नई बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे हम लोगों ने उस दिन आपसे आपके साहित्यिक जीवन, आपके कवि जीवन और आपके फिल्मों में लिखने के बारे में जाना था, तो अब मैं आपसे आपके कुछ निजी जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपका बचपन का नाम बब्बन पांडे था, तो मुझे जानना ये है सर कि बब्बन पांडे से आपके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगी, कुमार बीरल बनने तक का सफर थोड़ा बताइए हमें। बहुत अच्छा सवाल किया है। और किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के खिड़की को खोलना और उसमें झांकना, खास करके हमारे जो आज के युवा पत्रकार हैं उनमें है, और यह चाहिए भी। तो मैं बता दूं कि मैं जैसा कि बताया था कि मेरा गांव निपट गांव में मेरा जन्म हुआ, और उस समय मुझे मेरी माँ बताती थी, मेरी दादी बताती थी कि मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था, छप्पर फूस था, और उस समय मैं वहाँ जन्म लिया। आंगन भी मिट्टी का, घर भी मिट्टी का, तो मेरी आंखें खुली तो मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ से दिखाई दी, और उसमें लगा कि मिट्टी की वो सूंधी गंध बचपन से ही कहीं न कहीं मेरे भीतर प्रवेश कर गई। और मेरी माँ या मेरी दादी ने बब्बन नाम रख दिया, और बब्बन पांडे, और इस तरह से तो धीरे धीरे मैं बब्बन हो गया। और कोई भी मुझे पुकारता तो बब्बन के नाम से पुकारता। अब वो मुझे लगा कि दुलार का नाम है, अब इसका क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मुझे नहीं पता लगा। परंतु मैं धीरे धीरे सियाना होने लगा, रेंगने लगा, और फिर उस समय तो आदमी बोरा पर वो माँ लिटा देती थी और फिर वो तेल उल लगाती थी। और इसमें बहुत ऐसा था कि हमारे महेंद्र गोस्वामी ने लिखा है एक जगह कि बोरा पर पारल कादो हम तेल लगाती थी जो माँ, उसका चित्रण उन्होंने भी किया है। बिल्कुल सर, तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि आपको आपकी बुआ जी जो होती हैं एक अलग नाम से पुकारा करती थी। जी हाँ, मेरी बुआ जो थी उनका नाम है एतवारो फुआ, हम लोग कहते थे। अच्छा। एतवारो बुआ, और वो सदीसोपुर में उनका वो घर है। तो वो मुझे बबना कहती थी, रे बबना। तो मुझे अच्छा लगता था कोई दूर से मुझे पुकार रहा है। और यह अपनापन, यह परिवार का जुड़ना, ये कितना बड़ा चीज़ है कि एक परिवार में बुआ है, दादी है, मौसी है, माँ है, तो ये पूरे का पूरा परिवार, भैया हैं, चाचा हैं। तो ये मैंने मेरे गीतों में आने लगा। और मुझे लगा कि गैया के गलियन में, बगियन बधरियन में, गाथल बा हमरो परान, तो गाथल बा हमरो परान, असरा में झांकत बा आम के टिकोरा, असरा में झांकत बा आम के टिकोरा, आलूक लागल मनवा खोजेला आम झोरा, तो बुढ़वा पकड़िया के छहिया में गते गते, भैनी हम ओही जैसे आन, गाथल बा हम रो परान। तो एक हमारे गांव में जो हम लोग खेलते थे बच्चे में, तो पकड़ी तर कहा जाता था कि पाखड़ का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था वहाँ, और वहाँ वो पकड़ी तर आज भी है। तो वहाँ पकड़ी तर वो बरगद का पेड़, वो बूढ़ा, मुझे लगता है मेरे परदादा हैं वो, हम लोग ने उनके पत्तों से जो गिरते थे पत्ते, उनसे बैल बनाते थे। और फिर हम ही लोग सब लड़के जो होते थे बैल बनाते थे, बैलगाड़ी बनाते थे पत्तों से। और फिर हमारे साथ जो हमारी जो गांव की जो बच्चियां होती थी, हमारी बहनें थी, तो वो सब हम लोगों का दो दल, तो वो घेरौंदा बनाती थी, वो मिट्टी का घर, मिट्टी का ऐसे घेर घेर कर घर, तुरंत घर बन जाता था। फिर उसमें एक गुड़िया हो जाती थी, फिर उसकी शादी शुरू हो जाती थी। तो एक्चुअल मैं बता दूं कि मैं तो भोला भाला लड़का और बबना, तो शुरू से ही मुझे लगा क्या कि हम और हमारे जो चाचा थे
एक घनश्याम चाचा उनका नाम था, तो दोनों आदमी बजनिया बनते थे, वो जो नहीं बाजा उजा बजाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो सब हम लोग जाते मतलब थे। आप बचपन से ही नाटक कला के क्षेत्र में वहां से आकर्षण हुआ, और वहां जो घिरौंदा बन जाता था, ये घर उनका है, ये घर उनका है, और फिर हो जाता था बजनिया हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे उसी में प्रवेश करते थे, तो वो मलकिनी जो बन जाती थी लड़की, वो डांटती थी कि तू लोग बजनिया हवा, अब भीतर के चले, चला बाहर द्वार पर। तो हम लोग कहते जी मलकिनी, और फिर हम लोग बजाते थे वो लकड़ी का लेकर, और पुपू 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 बजाते थे। तो लगता था कि, और फिर वो लोग खाना देती थी वो पत्ता का, और फिर पत्ता का ही जो है पूरी, और फिर हम लोग जीभ से ऐसे ऐसे चप 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 बजाते थे। लगता था कि एक था इन लोगों का बचपन जितना अच्छे से गुजरा है, और आजकल के बचपन में सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सारी चीजों का जगह बस मोबाइल ने ही ले लिया है। मैं अंबर बता दूं कि पहले का जो मेरा गांव था, उस संस्कृति को लौटाना होगा, क्योंकि जब तक हम उस संस्कृति में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तुम देखो हम लोग बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, तो घरौंदा खेले, और फिर हम लोगों ने मैंने क्या होता था कि वो शाम हो जाती थी, और उसमें क्या होता था कि वो जो बच्चियां थी, हम लोग सब आदमी उस घरौंदा को अपने लातों से मिटाने लगते थे, और फिर हम लोग कहते थे कि हमरे बनावल घरवा भैया के मिटावल, और सारा घर मिट जाता था। और फिर इतने में हम लोगों को भूख लगती थी, और फिर कोई हल्ला कर देता था कि लकड़ सूंघवा आइल, और फिर हम लोग फुर फुर भाग जाते थे। वो डर था। हाँ, तो हम लोग फिर भाग गए, और किसके यहाँ चले गए, किसी के घर में चले गए, वहाँ खाना मिल जाता था, और फिर कितना सुंदर था बचपन। तो मुझे लगता था कि ये बबना की यात्रा और बबन का जो ये घरौंदे का जो जीवन है, वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगा और गांव से जुड़ने लगा। बिल्कुल सर, तो आप ये बताइए कि आपके गांव में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस जमाने में कम लोग पढ़ते थे, तो आप थोड़ा ये भी बताइए। ये बहुत सही सवाल तुमने किया कि सबसे पहले मेरे परिवार में तो मेरे एक चाचा थे जिनका नाम था तुलसी चाचा, और वे केवल 8वीं तक पढ़े थे। केवल 8वीं तक। तो मेरे गांव के में बहुत लोग ज्यादा, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और वहां से प्रेरणा मिली, और मैं पढ़ने लगा। और मेरे पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान मेरे गांव के ही एक थे, वो भगेरन महतो मास्टर साहब थे, उनका बड़ा योगदान है। वो बचपन में आते थे और बहुत मारते थे हम लोगों को, और कहते थे टास्क नहीं याद किया तो बड़ी पिटाई होती थी। तो उनके डर से मैं पढ़ने लगा, और धीरे धीरे मेरी रुचि जगी, और फिर मैं थोड़ा सियाना हुआ, तो मैं देखता था गांव में मंडली है, तो उसमें मैं मेरे सामने जो है, तो मेरे सामने वो रामाधार सिंह हैं, और पाई सिंह उनको लोग कहते हैं। तो वो जो है वो रामायण की मंडली थी, हम थे, मुंशी जी थे, राम प्रवेश सिंह थे, और फिर वो बहुत लोग थे, मितिल बाबा थे, सुरेंद्र पांडे थे, फिर बुतरू सिंह थे। तो हम लोग सब आदमी मिलकर झाल बजाते थे, और झाल बजाते थे, और एक वो सकल मलिक, वो ललक मलिक, वो लोग ढोलक बजाते थे, और फिर पूरा हम लोग झाल बजाते थे। उसमें फिर तुम गांव में जानती हो कि गांव में तो ऋतुएं आती हैं और त्योहार होते हैं, तो उसमें होली के समय में होली गाया जाता है, चैत के समय में चैत गाया जाता है। तो हमको वहां से लगा कि फिर हमको धीरे धीरे रस आने लगा, और इसका सारा श्रेय वो रामाधार सिंह का जाता है कि वे हमारे गांव में लाइब्रेरी की स्थापना की। उन्होंने एक एक किताब मांग मांग कर, और आज भी वे चला रहे हैं निस्वार्थ भाव से उस लाइब्रेरी की सेवा का एक दिया, और उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग थे तो फिर किताब में हम भी वहाँ लाइब्रेरियन बने, फिर किताब सरियाए, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे गांव की संस्कृति को। और फिर बबना से कुमार विरल की यह यात्रा शुरू हो गई थी। बिल्कुल सर। तो सर आप यहाँ आए, आपने पढ़ाई की, और पढ़ते पढ़ते फिर आप किसी कॉलेज में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लगे। सर तो वो तजुर्बा थोड़ा बयान कीजिए कि पहले एक स्टूडेंट बन के पढ़ना, और फिर कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा देना। बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा। मैं यह कह दूं कि मैं जब मेरे गांव का बगल में मेरा कुल्हड़िया घर है, और बगल में मेरा स्टेशन है, वो शहर है आरा, जो भोजपुर का मुख्यालय है। तो आरा में HD जैन कॉलेज है, और वहाँ पर मेरे मित्र जो जनवादी लेखक संघ के और कवि और बहुत बड़े कहानीकार हैं, प्रोफेसर नीरज सिंह, वो मेरे मित्र थे, चंदेश्वर जी। तो हम लोग जो है एक साथ पढ़े,
और हम लोगों के गुरुदेव चंद्रभूषण तिवारी, रामेश्वर तिवारी, जगदीश पांडे, तो तमाम लोग थे। तो वहाँ मैं नाम लिखवा लिया और फिर गांव में मैं रोज जाता था, आता था, रोज डेली पैसेंजरी करता था, डेली आना जाना होता था। और गांव में आए तो फिर वही मने रामायण, आज चैत है, आज होली है, या आज कजरी है, तो फिर आज ये मने हर एक तरह त्योहारों में, पर्व त्योहारों में हम लोग, तो इस तरह से एक जुड़ाव हुआ और लोक गीतों से मैं परिचय होने लगा। ये लोकगीत किस तरह से, बिल्कुल। हाँ, तो लोकगीत में वो रस आने लगा कि वो कजरी का वो बहार, वो फिर सावन भर जो है कजरी, आज उनके यहाँ, आज उनके यहाँ। फिर एक ठाकुरबारी हुआ करता है हमारे गांव में, 2-2 ठाकुरबारी है, तो उसमें फिर वहाँ लोग कहता था डोल धराना। अब बाद में मुझे पता चला, उस समय नहीं पता था कि डोल क्या है, तो अब पता चला कि जो कृष्ण जो झूला झूलते हैं तो उसको उन लोगों ने डोला, जैसे कि उसको डोल कहते हैं। और उसको फिर उसी तरह से वो लोग इतने दिन करते हैं, जैसे जन्माष्टमी में भगवान का जन्म हुआ तो लोग कहते हैं ना खीरा में जन्म हो गया, ये हो गया। तो उस समय मैं सुनता था बचपन में, तो एक गीत जो दादी गाती थी कभी कभी मुझे याद आ जाता है। जी सर, दो लाइन तो कि गंगा मैया के ऊंची रे अररिया, तिवैया ये गो रोवेली हो, ए गंगा मैया अपनी लहरिया मुहे दी है तू, त हम दुविधा सी जयती हो। बिल्कुल सर, इसके बाद आप ये बताइए कि आपने अपने टीचर से बहुत कुछ सीखा। आई थिंक आपके टीचर्स का भी योगदान होगा कि आप इस क्षेत्र में आते चले गए। तो आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे? मतलब कॉलेजेस में तो बताते हैं, यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर आप कुछ बताना चाहें उन लोगों को तो कुछ बताइए। मैं बता दूं अंबर कि मैं जब ग्रेजुएशन कर गया, मैंने स्नातक से मैं प्रतिष्ठा, मैंने BA ऑनर्स हिंदी से किया। और करने के बाद मैं गांव में बैठा था, तब नाम लिखवाना था MA में। तो मेरे जो हाई स्कूल है गांव का, जहां मैं पढ़ा करता था बचपन में, वहां मुनि प्रसाद सिंह थे हेडमास्टर। उनका बहुत बड़ा योगदान था कि वे जो है वो एक बार जो है कोई मंत्री आने वाले थे VIP, तो वहाँ जो हम 2 लड़कों को उन्होंने चुना जो स्वागत गीत गाएगा। तो बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी उस तो जमाने क्या में। है कि तो मैं थोड़ा लापरवाह था, शब्द इधर उधर गाया तो उन्होंने मुझे मारा, वो हारमोनियम का जो ये होता है पटरा, और उससे मारा। मुझे याद है, मैं आज तक फिर अशुद्ध नहीं, फिर सीधा गाने लगा। तो वहाँ जोखन सिंह करके हिंदी शिक्षक थे, उनकी बेटी की शादी थी, वो चले गए। तो हमारे हेडमास्टर साहब मुनि बाबू ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम बैठे हो और ऑनर्स कर गए हो, तो तुम यहाँ मैट्रिक तक है तो तुम आकर यहाँ पढ़ाओ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उसी स्कूल में पढ़ा था और उसी स्कूल में मुझे पढ़ाने का मौका लगा। और मैं जब उस कुर्सी पर मैं बैठता था तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ बैठ गया, जहाँ वो सामने जो बच्चों के में बैठता था और आज मैं वहाँ बैठा। वाह सर, बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब जहाँ पढ़ा और वहीं पढ़ाने लगे, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है सर। तो ये रही आरा तक की बात। अब ये बताइए कि आरा से मुजफ्फरपुर आने तक का सफर थोड़ा बयान कीजिए हमारे साथ कि वहाँ से यहाँ कैसे चले हैं। अंबर, तुमने पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ कि मेरी शादी जो है वो उसको बचपन ही कहा जाएगा, क्योंकि मैं मैट्रिक में नहीं किया था। अच्छा, मैं 10वीं में था। अच्छा। तो मेरी शादी हो गई। और मेरे मामा थे, वो 2 मामा थे। तो एक मामा जो थे उनका नाम था भुवनेश्वर पांडे और एक मामा थे उनका नाम था विश्वनाथ पांडे। तो वो दोनों आदमी लड़ते रहते थे। तो छोटे मामा जो विश्वनाथ मामा थे उन्होंने शादी करवा दी और मेरे बड़े मामा जो तो विरोध करते थे कि अभी नहीं करना चाहिए, अभी छोटा है। मगर खैर मेरी माँ ने और शादी हो गई। उस शादी के बाद मुझे लगा कि अब पढ़ाई मुझे छोड़ देनी होगी, क्योंकि काफी रुकावटें आने लगी। मतलब बहुत सारा बर्डन आ गया। तो मगर फिर भीतर से मुझे लगता था कि यह जीवन न मिलेगी दोबारा। बिल्कुल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है। तो मैंने बहुत कठिन परीक्षा से पढ़ता गया। तो एक मेरे मामा का लड़का जो था, उसका नाम अब वो नहीं है,
उनका नाम था कृष्ण भगवान पांडे। जी। तो वे पहले यहाँ आ गए थे अच्छा, मुजफ्फरपुर उनके साथ में। आप आ गए। हाँ, और वे एक बार मेरे यहाँ गए थे, तो मैंने कहा उससे कहा कि मुझसे छोटा था, तो मैं उससे कहा कि देखो यार, मैं तो यार ऐसे ऐसी बात है। तो कहा कि चलिए, और फिर मैं वो रात जो मैं पहले जो पहलेजा घाट हुआ करता था, और वहाँ बच्चा बाबू का वो जहाज चलता था, पहले स्टीमर वही चलता था। हाँ, नाव, तो उसमें रात में मैं आया, मुझे लगा कि मैं 7 समुंदर पार आ गया। और फिर अपने मातृभूमि, मतलब वो आपका गांव तो आपका मातृभूमि था, उसको छोड़ के आने का एक दुख भी होगा सर आपको। तो वो लगा कि मैं एक जगह से फिर जैसे किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर और फिर दूसरे जगह रोप देना होता है। मगर मैं धन्यवाद देता हूँ मैंने पूरे इस क्षेत्र को कि मैं जल्दी ही इसमें घुल मिल गया। चलिए सर, तो इसके बारे में आपसे और बातें होती रहेंगी, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है आपसे। फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी और हम लोग सर से दोबारा मिलेंगे, और बहुत जल्दी ही मिलेंगे इस वादे के साथ। अगर सर आप बोलिए कि आप दोबारा मिलेंगे, तब हम लोग लोगों को अलविदा कहें। एकदम दोबारा हम लोग फिर मिलते हैं, इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले जाते जाते मैं एक गीत आपको सुना देता हूँ कि गांव छूटने का जो तुमने दर्द। बिल्कुल सर। और वो है कि गांव छूट गईल अब ही भुलात नहीं खे, गांव छूट गईल तो कहाँ गईल गुली टार, कहाँ गईल फाट, कहाँ मनी के नहीं खे भुलात उहे चाट, तो चोचवा के बतिया भुलात नहीं खे, गांव छूट गईल, गांव छूट गईल तो बाबा काका चचिया के उमड़े दुलार, और गैया के जिंदगी हंसुइया के धार, तो घर घूमनी के बतिया ओ रात नई खे, गांव छूट गईल तो खेतवा के सून बाटे सौसे कियारी, अतिसिया से पसरल ना एको किनारी, परती में सरसों फुलात नहीं खे, गांव छूट गईल, गांव छूट गईल, गांव छूट गईल। तो देखा सर, अभी भी अपने गांव से दूर हैं। वो ये कहते हैं कि वो यहाँ घुल मिल गए हैं, लेकिन अभी भी सर के दिल में उनका गांव बसा हुआ है। इसी के साथ हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं और फिर जल्दी ही मिलेंगे सर के साथ। नमस्कार। प्रणाम। मैं आप सभी दर्शकों को कि आपने मुझे बिरल नामा सुनाने के लिए आमंत्रित किया, और ये श्रृंखला चलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे अपने अनुभव शेयर करूं। धन्यवाद। थैंक यू।